अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। आइए देखते हैं आज का ये खबरनामा। गोशा महल बीजेपी के एमएलए राजा सिंह के बयान पर फहद मखसूसी ने बीजेपी एमएलए राजा सिंह को मुंह तोड़ जवाब दिया है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। दोस्तों, मैं फहद मखसूसी। मैं ये वीडियो बिलखसूस हमारे हैदराबाद के एक जाहिल एमएलए के लिए बना रहा हूँ, तेलंगाना के एक जाहिल एमएलए के लिए बना रहा हूँ जिसका नाम है राजा सिंह साहब। बराए करम मेहरबानी मेरी इस वीडियो को उन तक पहुँचाइएगा अगर कोई उनका करीबी देखता है तो बहरहाल राजा सिंह की आज एक वीडियो आई है। किसी ने मुझे भेजा और बताया कि भाई देखो ये किस तरह की बातें कर रहा है। और जब भी कोई यानी जो क्या कहते हैं आपके इस तरह के इश्यूज़ के ऊपर बात करता है तो उनको थोड़ी सी नॉलेज देने के लिए मैं वीडियो बनाना ज़रूरी समझता हूँ, ख़ास करके जब वो जियोपॉलिटिकल इशू के ऊपर बात करते हैं, सोशियो इकोनॉमिक के इशू के ऊपर बात करते हैं, तो उसके ऊपर बात करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। क्योंकि राजा सिंह साहब जो है ना, ये बता रहे थे कि इंटरनेशनल कंपनीज़ जो हैं वो अपने ब्रांड्स के ऊपर हलाल लिखती हैं और लिख के जो है ना वो पैसा फिर वो आतंकवादियों को जाता है जो कि फिर हमारे लोगों को मारने में सपोर्ट करते हैं। ये वो बला बत्तर। बहरहाल जाहिल आदमी है, इन्फॉर्मेशन तो कुछ है नहीं, हिस्ट्री के बारे में कुछ मालूम नहीं, सोशल के बारे में, सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज़ के बारे में कुछ मालूम नहीं, जो मुंह को आया बोल दिए। काम एमएलए का है कि अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जब इलेक्ट होके आए हैं तो वहाँ के हिंदू मुस्लिम तमाम मजहबों को मानने वालों के अपलिफ्टमेंट के लिए काम करें, लेकिन वो काम तो होता नहीं अपने से। अपन पॉइंटिंग करेंगे तो बहरहाल चलिए, अगर आप पॉइंट करना ही चाह रहे हैं तो सबसे पहले राजा सिंह से ये पूछना चाहता हूँ कि सेंटर में किस गधे की, किस जोकर की सरकार है जो आपको एक वीडियो के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक पहुंचाने की ज़रूरत पड़ रही है, ये कहते हुए कि ये इंटरनेशनल कंपनीज हलाल जो ट्रेडमार्क डालती हैं उसके ऊपर जो है ना आप लोगों से मांग कर रहे हैं कि भाई ना खरीदे, क्योंकि ये खरीदने के बाद जो पैसा उनको जाता है वो आतंकवादियों को फंड करने में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले आप सबूत बताइए किस बिना पे ये बोल रहे हैं। अगर कोई सही हमारे पास निकल गया बैरिस्टर, वो दलाली करने वाला बैरिस्टर नहीं बोल रहा मैं, अगर सही बैरिस्टर अगर कोई निकल गया ऐसा डिफेमेशन मुंह पे मारेगा कि तुम जो है ना तुम्हारे आने वाले 7 नस्लें जो है ना पैसे भरते भरते रह जाएंगी, तो किस बुनियाद पे बोल रहे हैं बाबा आप कि भाई ये पैसा आतंकवादियों को जाता है। दूसरी चीज़, अगर आपको वाकई में कोई प्रॉब्लम है इंटरनेशनल कंपनीज से कि उनके हलाल इंडिया लिखे जाने पे, तो बोलो ना सरकार को। सरकार किसकी है, कौन घरा चला रहा है सरकार? बोलो उनको कि भाई ये कंपनीज को बंद करें, अगर वो हलाल गोश्त बेचते हैं, हलाल चीज़ें बेचते हैं तो बंद करें उन्हें। सरकार तो आप ही की है ना सरकार, तो आप वो भी नहीं कर सकते। और रही बात दूसरी, इंटरनेशनल कंपनीज, मैं खुद भी हक में हूँ कि इंटरनेशनल कंपनीज से ज़्यादा हमें हमारी लोकल हिंदुस्तान की कंपनीज को बढ़ावा देना चाहिए। लेकिन हमारा एक बैठा हुआ है चौकीदार जो सेंटर में बैठा हुआ है, क्योंकि देश की सारी कंपनीज को, चाहे बीएसएनएल हो जाए, एमटीएनएल हो जाए, बहरहाल रेलवे हो जाए, एयरपोर्ट्स हो जाए, तमाम हमारी नेशनल कंपनीज को जो नेहरू जी ने और यानी कांग्रेस के दौर में जितनी भी बनी थी वो सारे कंपनीज को तो ये बेचने बैठा हुआ है। तो तब ये नेशनल कंपनीज को बेच रहा है तो तभी तो इंटरनेशनल कंपनीज को मौका मिल रहा है कि वो अपने पंजे हमारे हिंदुस्तान में फैलाए। क्योंकि नेशनल कंपनीज बिक रही हैं तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट खत्म हो रहा है तो फिर इंटरनेशनल कंपनीज का एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो कम से कम इंटरनेशनल कंपनीज अगर हमारे मुल्क में आ रही हैं तो वो एम्प्लॉयमेंट तो दे रही है। तो थोड़ा दिमाग लगा भाई, ये जो मुंह को आया बोल दिया ऐसा नहीं होता। बोल रहा है कि भाई ये इंटरनेशनल कंपनीज आ रही, वो एम्प्लॉयमेंट लेके आ रही हैं, और बोल रहा है कि आतंकवादी जो है ना फाइनेंशियली उनको सपोर्ट, यानी कुछ भी, मतलब कुछ भी। अच्छा, एक और बात मैं बता दूं, बोल रहा है कि भाई मैं इसको और एक बात ये बता दूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ, तो आपको मालूम है आप जब भी आते उल्टा सीधा तमाशा करके चले आते, यानी चाहे वो बकरा ईद का मौका हो, कुछ भी हो, और इंटरनेशनल कंपनीज के बारे में भी जब आप बात करें, बोले कि भाई बाहर एक्सपोर्ट करते हैं तो हलाल करके कर सकते, लेकिन हम लोकली हलाल नहीं बेचना चाहिए। तो आपको मालूम है राजा सिंह के दुनिया में सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्टर कंट्रीज कौन सी है? सबसे पहली है ब्राज़ील, उसके बाद है इंडिया। अब इंडिया के अंदर जब अगर आप आ जाएंगे तो इंडिया में सबसे ज़्यादा मीट एक्सपोर्ट कौन करते हैं पता है आपको? 3 टॉप के मैं नाम लूंगा, वो नाम अगर आप सुनेंगे, अगर आप में इतनी सी भी गैरत बाकी है तो आइंदा बार इस तरह के मुद्दों पे होमवर्क करे बगैर बोलना छोड़ दो। टॉप के 3 लोगों के नाम हैं। सबसे पहला है अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जिसके ओनर हैं सुनील कपूर। अरेबियन एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड जो दुनिया भर में मीट भेजते हैं हिंदुस्तान से, जो कि हिंदुस्तान के अंदर तो बैन है लेकिन बाहर भेजा जाता है, वो उसके ओनर हैं सुनील कपूर। दूसरे हैं MKR फ्रोजन फूड, जिसके ओनर हैं मदन एबॉट।
ये भी एक नाम से हिंदू कहलाते हैं। और तीसरे हैं पीएमएल इंडस्ट्रीज जो कि जिसके ओनर है एएस बिंद्रा। तो ये सबसे पहले तो आप एक्सपोर्ट करना छोड़ दो, उसके बाद शायद हमारे पास जो है ना, हम लोग मुसलमान दूसरे मज़हबों की रिस्पेक्ट करते हैं और इसी रिस्पेक्ट में हमने तो हमारे देश में मांस खाना छोड़ दिया है, तो आप बाहर भेजना भी छोड़ दो मेरे भाई। और वो बोलते हैं कि भाई नहीं बाहर पैसा जाएगा, तो बाहर अगर ये जाएगा सामान तो उनको हलाल लिख के देना क्योंकि वहाँ से हमारे पास पैसा आएगा। बड़ी पते की बात है। तो बाहर से पैसा आने वाला काम अगर आप के लिए आप अपने धर्म के खिलाफ जाके धर्म को, यानी मैं उस तरह का शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूं, लेकिन धर्म के खिलाफ जाके भी आप अपने गौ माता को जुबा करके या काट के उसको बाहर भेजने के लिए तैयार है, लेकिन अपने देश के अंदर किसी गरीब को कारोबार करने देने के लिए तैयार नहीं है। चलो मैं माना पैसे के लिए आप अपने धर्म को बेच सकते हैं, ये यहाँ पे आपने साफ दिखा दिया। और दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भाई बाहर से पैसा आता है तो मंजूर है, तो बाहर से अगर पैसा लाना ही है तो फिर बाहर पैसा भेज क्यों रहे हो? अब मैं पूछेंगे कैसे पैसे भेज रहे हैं भाई, आप पेट्रोल क्यों खरीद रहे हो? ये जितने भी आपने कहा कि भाई ये मुस्लिम कंट्रीज को जो हम देते हैं वहां से पैसा आता है, तो मुस्लिम कंट्रीज को आप इसके अंदर अपने अल्फाजों में साफ साफ बताए थी आतंकवादियों को अगर हम भेजते हैं तो उनके पास से पैसा आता है। आतंकवादियों से पैसा लेना मंजूर है, लेकिन आतंकवादियों को फिर पैसा दे क्यों रहे हो? पेट्रोल की सूरत में जब आप पेट्रोल खरीदते हो तो कितना पैसा जा रहा है और पेट्रोल क्यों खरीद रहे हो? एक दिन अगर तुम पेट्रोल इस्तेमाल करना बंद कर दोगे, यकीन मानो हिंदुस्तान वापस से बैलगाड़ी के ऊपर आ जाएगा। अपनी अक्ल चलाओ। और खरीदते तो है पेट्रोल 35-40 के दाम में, और ऊपर से हिंदुस्तानियों को ही जो है ना चूल्हा लगा रहे हो 115 के दाम में। ये फिर ये करप्शन का कहाँ से मौका मिलेगा सरकार को? ये लूटमारी का कहाँ से पैसा मौका मिलेगा? अगर बाहर से कोई चीज़ सस्ते दाम में खरीद के अपने ही लोगों को सस्ते में नहीं बेचेगी तो फिर ये पैसा जो 2014 में तकरीबन 60,000 करोड़ जो टैक्स जमा होता था पेट्रोल से, आज 3.5 लाख करोड़ से भी ज़्यादा जमा हो रहा है पर एनम। तो ये मौका कहाँ से मिलेगा सरकार को ये लूट मार मचाने का? तो बताओ मेरे भाई कि आतंकवादियों को आप सपोर्ट कर रहे हो या आपको आतंकवादी सपोर्ट कर रहे हैं? तो बहरहाल मैं अपनी बात खत्म करने से पहले एक बात बता दूं कि आपने कहा कि मुगल से चल लेते आ रहा है, मुगलों ने, बहरहाल मुगलों का भी कुछ आप जिक्र किए, मैं सब बातें नहीं बोलना चाह रहा हूं, लेकिन आपको एक बात बता दो, जो आज आप एक सपना देखते हैं कि हिंदू राष्ट्र बनाना, एक हिंदुस्तान अखंड राष्ट्र बनाना, तो आपको पता होना चाहिए कि अखंड राष्ट्र का निर्माण मुगलों के दौर में ही हो चुका था। क्योंकि जब मुगल हिंदुस्तान की जानिब आए थे तो ये हमारा हिंदुस्तान राजपूतों में, रजवाड़ों में, अलग अलग जो है ना कम्युनिटीज़ में बिखरा हुआ था, एक कोई प्रॉपर स्टेट नहीं था। लेकिन मुगल थे जो हमारे हिंदुस्तान को इन्वेड किए, उनके कंट्री से बहुत सारा पैसा लेके आए, हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बनाए और फिर हिंदुस्तान को एक अखंड राष्ट्र बनाए जो मुगलों ने बनाया था। आज आप बोलते हो कि अखंड राष्ट्र, अरे और क्या अखंड राष्ट्र बनाना है? और एक दूसरी बात बता दूं कि आप अपने आप को हिंदू बोलते हो, मैं हिंदू सम्राट हूं, मैं हिंदू ये हूं, मैं हिंदू वो हूं, तो मेरे भाई बताओ कि ये हिंदू लफ्ज़ आपको दिया किसने? हिंदू लफ्ज़ भी आता है पर्शिया से, वो भी जो है ना मुसलमान मुल्क से ही आता है। आपको शायद इतना आपको पता नहीं होगा कि जाइए संस्कृत की किताबों में ढूंढ के निकालिए कि कहीं हिंदू निकलता भी है कि नहीं निकलता है, क्योंकि हिंदू लफ्ज़ ही मुसलमानों ने दिया है। मुगलों के जब इन्वेजन हुआ था तो उन्होंने लेके आए थे। और रही बात, जब आपको इतनी फिक्र है हिंदुओं की, तो एक मैं जो है ना शायद टॉपिक से आपकी रिलेटेड नहीं होगा, लेकिन ये भी मैं बोल के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि आप हिंदुओं के लिए इतना बोलते हो। गुजरात में हिंदू मंदिर के अंदर कुछ दलित गए थे 2 दिन पहले, या आजकल का ही किस्सा है, दलित गए थे पूजा करने के लिए, तो वहाँ पे ऊंचे धर्म वाले हिंदुओं ने छोटे धर्म वाले हिंदुओं को इतना मारा कि ना उनकी उम्र का लिहाज किया, ना उनके इंसान होने का लिहाज किया, उनको खून में लहू लुहान कर दिया। तो बताओ कि आप जो है ना अपने ही हिंदुओं को बचा नहीं पा रहे हो और फिर कह रहे हो कि भाई इनसे प्रोडक्ट ना खरीदना, इनसे हलाल ना खरीदना। अरे भाई पहले एक्सपोर्ट रोको, पहले अपने हिंदुओं के जो है ना रूट कॉजेस को समझो, उनकी गुर्बत को समझो। उनको अगर हिंदुस्तान में अगर मुसलमानों को तुमको यकीनन अगर क्या कहते हैं उनको शिकस्त देना है, या तो फिर उनको यानी क्या कहते हैं उनको पिछड़ा रखना है ना, तो तुम अपने हिंदुओं की अपब्रिंगिंग पे काम कर रहे हो भाई। हिंदुओं को अच्छी तालीम देने के लिए काम करो, अच्छे एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करो। तुम जो है ना एक यानी 14% मुसलमानों को दबाने के लिए 86 हिंदुओं के ऊपर जो ना जो जुल्म कर रहे हो वो तुम्हारी नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल हम टॉपिक से डिविएट नहीं होंगे, बस मेरा जो मैसेज था मैं पहुंचाना चाह रहा था राजा सिंह साहब को,
उम्मीद करता हूँ कि मेरा ये मैसेज उन तक पहुँच जाएगा और उन्हें समझ में आएगा कि वो जो अनाप शनाप उल्टी सीधी फालतू बातें कर रहे थे कि भाई हलाल फूड, हलाल का ये नहीं करो, हलाल का वो नहीं करो। सबसे पहले तुम अपने देश में मीट को हलाल करना छोड़ो, बाहर देश को भेजना छोड़ो। थैंक यू वेरी मच। धर्म को बेचना छोड़ो। जर्मनटन हॉस्पिटल ऑर्थोपेडिक से मुताल्लिक हर मरीज यहाँ शिफायाब। बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता और इनाम याफ्ता डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, ICU, डिजिटल एक्सरे, लेबोरेटरी, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, लेडी डॉक्टर्स और डॉक्टर अर्जुमन सुल्ताना गायनेकोलॉजिस्ट की खिदमात हासिल। वाजबी फीस और मुकम्मल सहूलियात से हजारों मुतमईन। एम्बुलेंस से आरास्ता जर्मनटन ऑर्थोपेडिक हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।